दे। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित को जब राजा बना दिया गया, राजा का काम होता है प्रजा के दुख सुख को जानना। राजा परीक्षित निकल पड़े लोगों के दुख सुख को देखने के लिए। उन्होंने एक स्थान पर देखा, एक वृषभ और एक गोमाता आपस में बात कर रहे हैं और रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? और दोनों कहते हैं भगवान कृष्ण के जाने के बाद हम लोगों को कोई ध्यान नहीं देता है। भूदेवी और धर्म। उसी समय राजा परीक्षित उधर से निकल रहे थे। उन्होंने देखा एक राजा का वेश बनाए हुए व्यक्ति आता है और उनको चरण प्रहार भी करता है, डंडे से भी मारता है, गैया को और वृषभ को, दोनों को। राजा परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में गाय और वृषभ को मारने वाला ही कौन है? जोर से डांटा, कौन है तू? और जो कलयुग था राजा का वेश बनाए हुए, वो तो डर करके दूर खड़ा हो गया। राजा परीक्षित ने गौ माता से पूछा, कौन है आप? और आपको दुखी करने वाला व्यक्ति कौन है? गौ माता तो गौ माता है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। राजा परीक्षित ने यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कही है, बड़ी सुंदर बात। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रश्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। जिस राजा के राज्य में सज्जन प्रजा का अश्रुपात होता है, ध्यान से सुनना, अंडरलाइन है सज्जन प्रजा। जिस राजा के राज्य में सज्जन प्रजा को आंसू बहाने पड़ते हैं, उस राजा को मरने के बाद नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए माता जी आप बताओ, आपको कष्ट किसने दिया है? मैं उसको दंडित करूं? अच्छा राजा होगा तो दुष्टों को आंसू बहाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ लिखा सज्जन प्रजा को अगर आंसू बहाने पड़े। मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, मीडिया ने उनसे पूछा क्या लोगों को आपसे डरना पड़ेगा, संप्रदाय विशेष के लोगों को? मोदी जी ने कहा नहीं, किसी भारत के नागरिक को, किसी भारतीय को मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो देश विरोधी काम करेगा, राष्ट्र विरोधी काम करेगा, भारत में रह करके भारत का नहीं रहेगा, उसको मेरे से डरना भी पड़ेगा। ये है राज्य का शासक, और ये है राज्य का शासक। यही होना चाहिए, यही शास्त्रों में लिखा है। शासक के जो लक्षण है, राजा के जो लक्षण है, यही लक्षण है। महाराज उन्होंने पूछा किन्ने आप कष्ट दिया? नहीं बताया। वृषभ से पूछा, वृषभ तो धर्म का अवतार था। वृषभ ने कहा महाराज कष्ट कौन देता है? अपने कर्म का फल ही सबको भोगना पड़ता है। अच्छा पति मिला है तो हमारे कर्म का फल, अच्छा पति नहीं मिला है तो हमारे कर्म का फल, अच्छी पत्नी नहीं मिली तो हमारे कर्म का फल, अच्छी पत्नी मिली है तो हमारे कर्म का फल। आपका माइक अच्छा नहीं चला, आपके कर्म का फल। माइक वाला क्या करे? उसको नहीं समझ में आ रहा था क्या बेच देना है, क्या करना है ना? थोड़ा ना समझ तो लगता है माइक वाला। हमको बताना पड़ता है क्या दो क्या करो। तो महाराज यही कहा जाएगा चौपड़े जी, आपका ही कुछ भाग्य ऐसा था, नहीं चला माइक। बड़ी सुंदर बात कही वृषभ ने। हमारे सामने आज जो कुछ है हमारे कर्म का फल है, हमारा प्रारब्ध है, लेकिन ये धर्म ही कह सकता है। आज यहाँ किसी व्यक्ति से पूछा जाए ना कि आपको किसने कष्ट दिया, तुरंत नाम बता देगा, उसने दिया, उसने दिया, उसने दिया। लेकिन धर्म क्या कहता है? काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये धर्म सिद्धांत राजा परीक्षित समझ गए। इतना सुंदर जवाब देने वाला कष्ट में होकर के कोई धर्मराज ही हो सकता है। समझ गए धर्म का अवतार है। राजा परीक्षित ने निकाली तलवार और कलयुग बने हुए राजा को बोला मेरे राज्य से बाहर निकल जा, नहीं मार डालूंगा तेरे।
कृष्ण भक्त के राज्य में ऐसे लोगों का रहना उचित नहीं है। अब महाराज आगे आगे कलयुग, पीछे पीछे राजा परीक्षित का बाण, और जाए तो कहाँ जाए, सब जगह जहां गया उनका बाण पीछे लगा हुआ है। उसके बाद बैठ जाइए, अभी बीच में बुलाएंगे आपको। तो महाराज अब उसके बाद और जब देखा कि अब कहीं सुरक्षा नहीं होती तो लौट के आ गया। बड़ा चतुर था कलयुग, लौट के आ गया, राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। पाहि माम पाहि माम पाहि माम। महाराज, राजा का एक लक्षण और होता है, जो उसकी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना चाहिए। आप मेरी रक्षा करो। अब राजा परीक्षित क्या करें? राजा परीक्षित सोचते रक्षा तो करना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा, तेरी रक्षा हो जाएगी। कलयुग भी बड़ा बुद्धिमान था, भगवान ने बनाया था कलयुग को, रहना था। कलयुग ने राजा परीक्षित से पूछा, आप अपने राज्य की सीमा बता दो, कहां तक है, मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा। उस समय पूरा विश्व भारत था, ध्यान रखना। 5000 साल पहले तक पूरा विश्व भारत था। कुछ समय पहले तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये भी भारत था। उन्होंने कहा, अपने राज्य की सीमा बताओ, मैं उससे बाहर निकल जाऊं। राजा परीक्षित समझ गए, मेरा राज्य तो पूरे विश्व में जाएगा कहाँ। चुप होना पड़ा। कलयुग बड़ा प्रसन्न था, अभी तो उनके पास जवाब ही नहीं है। कलयुग को राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा 4 जगह बताता हूँ जहाँ तुम रह सकता है, बाकी जगह नहीं रहना। कौन सी जगह बताया, ध्यान से सुनना, कहाँ कहाँ कलयुग रहता है। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयेदरो जो संपानं स्त्रियः शोना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जुआ जहाँ लोग खेलते हैं वहाँ कलयुग रहता है। आप लोग जुआ जानते हो क्या? द्यूत जानते हो? द्यूत क्यों संजीव, जानते हो? खेलते भी हो? तो जहाँ लोग जुआ खेलते हैं वहाँ कलयुग रहता है। क्यों? जुआ में जो हारने वाला वो तो हारता ही है, जीतने वाला भी हारता है, क्योंकि जुआ के कमाया हुआ पैसा ऐसे ही उड़ा देता है। दोनों का नुकसान होता है। जहाँ जुआ लोग खेलते हैं वहाँ कलयुग रहता है, एक स्थान। दूसरा स्थान पानम, मदिरा पान। जहाँ मदिरा पान होता है वहाँ भी कलयुग का निवास होता है। आप लोग जानते हो मदिरा पान? मैंने पूछा जानते हो कि नहीं, पीते हो कि नहीं, नहीं पूछा। संकोच मत करो। मदिरा तो जानते हो ना? हाँ, लेकिन पान मत करना। जहाँ मदिरा पान होता है वहाँ कलयुग का निवास होता है। क्यों? मदिरा पान से नुकसान ही नुकसान है। बुद्धि खराब होती है, मन खराब होता है, किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है, शरीर खराब होता है, पैसा खराब होता है, परिवार खराब होता है। फायदा क्या है भाई? जितने लोग बैठे इनमें से कोई बता सकता है शराब पीने का कोई फायदा? बंबई में एक लड़के ने बताया मेरे को, बंबई में प्रवचन कर रहा था, बोले एक फायदा है महाराज। मैंने कहा क्या फायदा? मेरे को भी आश्चर्य हुआ, क्या फायदा है? बोले गवर्नमेंट को फायदा है, रेवेन्यू बहुत आता है। बोले गवर्नमेंट को फायदा है इससे। अरे मैंने कहा तू अपनी चिंता कर, गवर्नमेंट की चिंता क्यों करता है? अभिप्राय क्या है? मदिरा पान से नुकसान के अलावा फायदा नहीं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। वहाँ कलयुग रहता है। और स्त्रियां, चरित्रहीन स्त्री पुरुष जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी कलयुग का निवास होता है। वहाँ भी झगड़ा झमेला दुनिया भर का। और सोना, सोना होता है हिंसा, वाणी की हिंसा या शारीरिक हिंसा। अब शब्दों का प्रयोग जहाँ होता है ना, हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है बिना कारण गाली गलौज करके बात करते हैं। ये आप शब्द, ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। आज साइंस ने प्रूव कर दिया है, आप अगर गायत्री मंत्र की सीडी चलाते हैं, मंत्रों की सीडी चलाते हैं, वाइब्रेशन अच्छा क्रिएट होता है। मैंने चित्रकूट में नाना जी की गौशाला में जाके देखा है, वहाँ जब गायों का दूध निकालते हैं तो बहुत सुंदर म्यूजिक चलाते हैं। मैंने पूछा क्यों? बोले गैया दूध ज्यादा देती है। आप कोई वृक्षारोपण करें, पेड़ लगावें, वहाँ अच्छा म्यूजिक लगा दें, पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है। आज साइंस ने प्रूव कर दिया है कि शब्द का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको अपने जीवन में
अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ महाराज भगवान का निवास नहीं होता, कलयुग का होता है। 4 निवास दिए।